हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोगों को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ख़त्म करना है और इतना बड़ा चैप्टर है कि आज इसका 15th और आखिरी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है इससे पिछले पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने सब के सब बना लिए होंगे। क्लास मेरी बुक से भी आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस बना लो, ताकि आगे जब हम अगले चैप्टर पे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज ही क्लास में केस नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कंप्लीट केस 2 अच्छे से कवर हो जाएगा। और फुल लेंथ क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 6 नंबर ये आपको श्योर करके देंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 की बात करें, एल एन एन तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:1। तो लिख लेते हैं, जैसा हम अब तक करते जा रहे हैं क्लास, सारा काम वैसे ही करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ध्यान रखना, अब तक हम जो काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमें करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। एल एम एन 3:1। और इन्होंने ऑब्वियसली ओ को एडमिट किया है, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट ये रही, दे एडमिट ओ फॉर, शेयर नहीं लिखा बट न्यू रेशियो दे रखी है 2:1:1। तो हमें न्यू रेशियो दे रखी है, और मैंने आपसे बार बार बोला है जब भी आपको न्यू रेशियो दी हो आपको मस्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल का ओल्ड है 3/6, न्यू है 2/6 विच इज़ 1/6। एम का ओल्ड है 2/6, न्यू भी 2/6 है विच इज़ 0। और n का जो ओल्ड है वो है 1/6, न्यू भी 1/6 विच इज 0। यानी कि आप ये देखोगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अकेला l ही सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तभी o 1/6 के लिए आ रहा है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये भी लिख सकता था कि जो l है वो अपना सारा का सारा हिस्सा o से ले रहा है, ऐसा भी लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही होती कि l ने अपना सारा का सारा हिस्सा o से ले लिया, ठीक है, बात एक ही है। तो क्योंकि अकेला o ने अपना सारा का सारा हिस्सा एल से ले लिया, बिकॉज इस क्वेश्चन में अकेला सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एल। तो गुडविल जो भी बटेगा वो किस में बटेगा, ओनली एल में। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सारा का सारा गुडविल जो नया पार्टनर लेके आएगा, ओ लेके आएगा, वो किसको मिल जाएगा, एल को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमने पहले कर लिया, इस पॉइंट का काम हो गया, ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। गुडविल 1,80,000 है, ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो 1,80,000 गुडविल है, उसका हिस्सा है 2, 2, 4, 2, 6, 1/6, 30,000। तो जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, यहाँ लिखते हैं ना क्लास, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, एल में लिख दो पूरा का पूरा 30,000, क्योंकि अकेला गुडविल सेक्रीफाइस एल कर रहा है, तो जो भी गुडविल है वो अकेला किस में बटेगा, एल में बटेगा। अभी तक तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 60,000 का। अब 60 की चीज़ अगर 36 की हो जाए, आपने कोई IFR नहीं बनाया है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स करके लिख दोगे आप, टू इन्वेस्टमेंट। 60 की चीज़ थी, 36 हो गया, तो 24,000 का आपको लॉस हो गया। आप देखो 60 का था इन्वेस्टमेंट, है ना, IFR आपने कुछ भी नहीं बनाया, नहीं तो वहाँ से सेट ऑफ होता, और मार्केट वैल्यू हो गई 36,000, तो आपको 24,000 रुपये का सीधा सीधा लॉस हुआ है। मशीनरी रिड्यूस टू 58 तक घटा है। 70 की चीज़ थी, 58 तक घट गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 12,000 का नुकसान हो गया। तो 12,000 का ये नुकसान हो गया, किस नाम से आएगा, टू मशीनरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद, A creditor 6,000 was not likely to be claimed or paid. The amount hence should be returned back. बहुत बार ये पॉइंट क्लास आता है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट आपको नहीं करनी है, तो बाई क्रेडिटर्स कम हो गए, क्रेडिटर्स कितने के, 6,000 से। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है क्लास, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 36,000 टोटल, ये हो गया। अगर आपने रीवैल्यूएशन सही बनाया तो उसके मान लो 2 नंबर है, 1.5 नंबर है, 2.5 नंबर है, वो आपको मिलेगा, राइट, 1.52 और 2.5 वो आपको मिल जाएगा। ये हो गया 30,000। इसको लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ LMN। तो 30,000 है, 6 से डिवाइड दोगे 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है आपको स्ट्रांगली खुद पे फेथ रख के खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई मतलब पेन नहीं उठाना है, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है, और साल भर इसी की प्रैक्टिस तो आपको करनी होती है। तो 15,000, 10,000 और 5,000, और 3:1 तो बहुत ही कॉमन रेशियो जो आ ही जाता है टू रीवैल्यूएशन लॉस। तो अगर आप देखो आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए, बस ये छठा जो पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ के मुझे 2 बात समझ आई। कौन सी, पहली बात की ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, बिकॉज वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, या फिर वो
पूरे फर्म का 1/6 लेके आ रहा है, बात बराबर है। वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आए या पूरे फर्म का 1/6 लेके आए, बात बराबर है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल में कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, हम उसी पे काम करेंगे। बाकी कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस को लिखना है बाई बैलेंस BD LMN। अब जरा आते हैं, ये तो हमने सब कुछ कर लिया। जनरल रिजर्व है 42,000 का, LMN 120 80 40, 120 80 और 40। बस नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो गिवन नहीं है, तो यहाँ कुछ लिख नहीं पाएंगे। बाकी जनरल रिजर्व 42,000 का था, 6 से डिवाइड देंगे 7, 7 21, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो अगर आप देखो, और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी हो गया, ये भी हो गया, हर चीज़ हम लोगों ने कर ली। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा स्किप हुआ। गुडविल का पॉइंट हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं, रिवैल्यूएशन गेन लॉस वगैरह सब हमने लिख दिया, बस खत्म करो। और पूरा क्वेश्चन नॉर्मल, केस 1 से आसान मुझे से लगता है ना। 2 बार टोटलिंग नहीं करनी है आपको, पहले CD लिखो फिर टोटलिंग करो, वो सब काम नहीं करना। सिंपल जैसा नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे वैसा ही कर दो, पूरा का पूरा क्वेश्चन, बस O का कॉलम खाली रह जाएगा। केस नंबर 2 में आई रिपीट कि जैसा नॉर्मल क्वेश्चन करते थे पूरा वैसे ही करो, बस O का यानी नए पार्टनर का जो कॉलम है वो आपका खाली रह जाएगा, और उसको आपने क्लास वर्किंग नोट से करना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। 120 21 प्लस 30 171, ठीक है। 171 माइनस करेंगे 15,000, 156, वही लिख दो सीधा, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। एडमिशन का केस अच्छे से कर लेना ताकि जब आप रिटायरमेंट करो तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज उसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। 94,000 माइनस 10,000 84,000, ठीक है। ये हो गया 47,000 माइनस 5, इट्स 42,000। ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया। बस O की कैपिटल हमें निकालनी है, और वो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले आप एक काम करो, कंबाइन कैपिटल ऑफ LMN कितनी होगी आप जोड़ो, 156 84 42 282 कंबाइन शेयर ऑफ LMN पूरे फर्म की 1 है, और जो नया पार्टनर है वो आ रहा है 1/6 के लिए ना, 1/6 के लिए आ रहा है, ये 5/6। तो ये LMN का है, ये भी LMN का है। तो O का कैपिटल कैसे निकालोगे? O शेयर ऑफ कैपिटल, ये सारा का सारा हो रहा है क्लास वर्किंग नोट में। 282, ये 5/6 के लिए उल्टा कर दो, 6/5, फिर इनटू उसका हिस्सा निकाल दो, क्या 1/6। हमेशा ये कट जाता है, मैंने आपसे बार बार बोला, इसीलिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आपका आंसर आ गया 56,400। हमेशा वीडियोस मेरी देखा करो, बट कैलकुलेशन अपने आप करा करो। मतलब मैं जिस स्पीड से कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाते हुए कर रहा हूँ, और तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, बैठ के करना है। तुम्हारी स्पीड मेरे से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। बस कैलकुलेटर यूज़ मत करा करो, और तुम्हें लगेगी सुनील सर आगे निकल रहे हैं, वीडियो पॉज कर लो और अच्छे से करो। मेरा मेन पर्पज़ है आपको सिखाना इस योद्धा बैच के अंदर। 56,400। तो नया पार्टनर जो भी कैपिटल आ रहा है बाय बैंक, वर्किंग नोट 1 56,500 है, कितना है 400, सॉरी। तो ये भी होगा 56,400, बैलेंसिंग फिगर 56,400 ही आएगा, इधर कुछ है नहीं और होता भी कुछ नहीं है, तो हमेशा ये सेम ही मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारी कंप्लीट कर लिया, अच्छे से आप देख लें। ये रहा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, आपको बनाना है। अगर नहीं बनाते हो तो टीचर की मर्जी हो जाएगी। उसको लगता है कि बच्चे ने नकल किया तो आधा 1 नंबर काट भी सकता है, नहीं तो पूरे भी दे सकता है। टीचर की फिर मर्जी हो जाती है अपने आप। मतलब मौका मत दो उसको, वर्किंग नोट बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा पूरा का पूरा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मदन और मोहन 2 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। मदन और मोहन, तो आप यहाँ लिखो मदन और मोहन,
3:2। आप पूरा पूरा लिखा करो, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ बट आप पूरा पूरा लिखा करो। इनकी बैलेंस शीट देखो ये है, इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कान खोल के सुन लो, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। भैया ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है एक पैसा, ताकि उनको रिटायरमेंट में पैसा मिले, उनको जोड़ के इकट्ठा। तो ये एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग होता है, ये एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, इसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते चेंज इन पीएसआर के टाइम पे या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे। मदन मोहन 2 पार्टनर है, इन्होंने गोपाल को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ क्लास, गोपाल कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए। आगे लिखा है गोपाल एक्वायर होली फ्रॉम मोहन। अच्छा, गोपाल कह रहा है कि मैं अपना सारा का सारा हिस्सा सिर्फ मोहन से लूंगा। यार यही बात पिछले क्वेश्चन में भी थी, वहाँ पे घुमा के दिया गया था, नई रेशियो दिया गया था। साफ कह रहा, गोपाल कह रहा भैया मैं अपना सारा का सारा हिस्सा मोहन से ही लूंगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अकेला मोहन सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस बाय मोहन ओनली। अगर ये अपना सारा का सारा हिस्सा मोहन से लेगा तो मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास मदन, मोहन, गोपाल। आप फॉर्मेट जरूर बना लिया करो, अब तक आपको आदत भी हो गई होगी। मदन, मोहन और गोपाल, और आपको रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट हम ऑलरेडी कई बार सीख चुके हैं अच्छे से। तो ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात होगी, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब पढ़ते हैं एडिशनल पॉइंट को। 4 से 5 पॉइंट होंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट पेपर में नहीं होंगे, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स। गोपाल 10,000 लेके आ रहा है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, यहाँ लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो सारा का सारा हिस्सा है गोपाल, वो मोहन अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन से ले रहा है, तो सारा का सारा गुडविल जो है आप मोहन में डाल देना, मोहन को ही सारा का सारा गुडविल का हिस्सा मिलेगा जो गोपाल लेके आ रहा है। डेटर 3,000 के जो पहले डूब गए थे, रिटर्न ऑफ एज अ बैड, पे 2,000 फुल सेटलमेंट, यानी कि 2,000 रुपये हमने किसी को उधार दिया था, वो पैसे मर गए, डूब गए थे, हमने उसका नाम और निशान हमने मिटा दिया था। कुछ साल बाद, फ्यू ईयर्स लेटर, वो आ गया हमारे पास, कहता भैया 2,000 ले लो। हमारे लिए तो खुशी की बात है, चलो मरे हुए थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, 2,000 तो मिला। बाई बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं इसको, ठीक है। कितना? 2,000। 2,000 हमारे पास कैश आ गया। नेक्स्ट क्लेम था 5,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन। देखो वर्कर के लिए आपने कुछ भी यहाँ पे जोड़ा नहीं है ना। तो WCR के केसेस तो आपको याद होंगे, चेंज इन PSR में कराया था आपने, वर्कर के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, लेकिन 5,000 रुपये भैया फिर भी तुम्हें क्लास वर्कर को पे करना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया। 5,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। तो भाई नुकसान हो गया 5,000 का। पेटेंट्स 2,000 से अंडर वैल्यूड थे, कम पाए गए थे, बढ़ा दो भैया। कम क्यों दिखाया था यार, किसी चीज़ को कम क्यों करते हो, बढ़ा दो। 2,000 से पेटेंट्स कम पाया गया था ना, तो पेटेंट बढ़ा दो 2,000 से। स्टॉक इन द बुक्स वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक आपने 10% से ज़्यादा दिखा रखा है, तो ये 110% को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 20% से ज़्यादा दिखाया होता तो ये 120% को रिप्रेजेंट करता। अगर ये 10% से कम दिखाया होता तो ये 90% रिप्रेजेंट करता। तो अगर 33,110% है तो असली वैल्यू 100% है, तो वो कितना होगा क्लास यहाँ पे? 30,000। 3,000 इंटू 10, 30,000। तो 30,000 का असली स्टॉक है, आपने 33 दिखा रखा है, 3,000 से कम कर दो टू स्टॉक। मेजर बच्चे क्या करते हैं, उसी 33,000 का 10% निकाल के 3300 लिख देते हैं, जो कि गलत है। भैया आपने जब 10% ज़्यादा कर दिया तो वो बढ़ा हुआ अमाउंट है ना जो दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बस खत्म। अच्छा, अब ये एक बहुत केस 2 में अच्छा पॉइंट आ गया है और हमने इसको कवर कर लिया। गोपाल वॉज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20%। गोपाल ला रहा है 20% ऑफ द कंबाइन कैपिटल ऑफ मदन और मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या मैं इन दोनों को जोड़ के इसका 20% निकाल दूं? क्या लगता है? गोपाल जो ला रहा है वो 20% कैपिटल ला रहा है मदन और मोहन का मिलाकर, लेकिन ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट थोड़ी, तो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट है, तो हर कुछ एडजस्ट करने से पहले है। ओल्ड फर्म की कैपिटल है, तो हम CD निकालेंगे, दोनों की CD निकालेंगे। CD मदन, CD मोहन, दोनों उसका 20% निकालेंगे, उतना ही गोपाल कैपिटल लेकर आएगा, सिंपल। तो अगर देखें हमने सारा पॉइंट कर लिया और ये केस 2 था, तो खत्म हो गया हमारा ये 8,000।
8,000। आई होप क्लास बहुत क्लैरिटी बनी होगी। मैंने हमेशा कोशिश करी बच्चा ना ट्यूशन में एक्स्ट्रा पे करे ना कहीं भी एक्स्ट्रा पे करे, आराम से क्लास यहाँ पे हर चीज़, इसलिए योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आया है ताकि हर एक चीज़ A to Z आप अच्छे से कवर कर सको इस बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे अकाउंट हो, इको हो, BST हो। बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मदन और मोहन। तो 4,000 है, 5 से डिवाइड दो, तो ये 2,400 एंड 1,600 ये आ गया है ना। तो आप लिखो यहाँ पे 2,400 और 1,600 किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, तो गुडविल हो गया। और ये नया पार्टनर जो कैपिटल आ रहा है वो तो आपको निकालना पड़ेगा, मैंने बताया कैसे निकालना है। अब बाकी सारी चीज़ें लिखो, जैसे बाई बैलेंस BD है ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, तो कितना कितना है क्लास, 60 और 40। ये ओपनिंग बैलेंस है, जनरल रिजर्व है 10,000 का, 60 40 और 10 और तो कुछ भी नहीं है, 60 और 40 और 10,000 का जनरल रिजर्व है। लिखो बाई जनरल रिजर्व 10,000 का है तो 6 और 4 बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया 66 40 प्लस 50 54 66 प्लस 54 66,000 में से घटा दो आप 2,400। यही केस 2 की मुझे एक खासियत लगती है कि इसमें बस सीधा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा करते थे वैसा ही कर दो बस। ठीक है, और ये है 54,000 माइनस 1,600 52,400 और ये बस ख़त्म, ये तो हो गया। बाकी नया पार्टनर जो लेके आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक करके, और इसको लिखेंगे वर्किंग नोट, या सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं सिंपल 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल 63 और ये इनको जोड़ा 1,16,000 आ गया, जिसका 20% आ गया 23,200। 63,600 52,400 ये आ गया 23,200 23,200। ओके 23,200। अब क्वेश्चन यहाँ 20% कह रहा है तो कल को कहीं 30% कह सकता है, 40% कह सकता है, बस क्वेश्चन कह रहा है 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ A एंड B आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो इतनी हो गई कैपिटल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,16,000 हो गया, इसका 20% बन गया 23,200। तो जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसका फिगर कितना है 23,200 23,200। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का दी एंड। ठीक है, तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ी, आपने यहाँ दिखा दिया, बट अगर इसी चीज़ को वर्किंग नोट में दिखाते तो एक लाइन नीचे और लिख के वर्किंग नोट बना के वहाँ दिखा देते, चलेगा। नंबर नहीं करते क्लास, ये सब चीज़ें बहुत देखो आपको आता है वो मैटर करता है चेकर के लिए, बस अच्छे से आपने दिखा दिया उसको, ठीक है, यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो बात बराबर है, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाते हो तो भी वेल एंड गुड है, नहीं दिखाते तो भी वेल एंड गुड। पार्टनर्स का नाम पूरा लिखना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स बस। अब ये फॉर्मेट आजकल वैसे बने हुए आते हैं तो अब लाइन खींच के पार्टनर्स का नाम लिख सकते हो, मैं बता दूंगा आपको बिफोर एग्जाम। आजकल फॉर्मेट जर्नल का बना हुआ ही आता है आपको, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ओके तो ये क्लास, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लास डन, और इसके साथ ये चैप्टर हो गया पूरी तरीके से फिनिश, चैप्टर का हो गया क्लास दी एंड। ठीक है, चलो तो आपका काम क्या है क्लास, अब किस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी, और हफ्ते भर में आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं बहुत जल्दी एक लाइव क्लास अनाउंस करूंगा, इसकी में हम बात करेंगे डाउट्स की, टेस्ट की, हर चीज़ की बात करेंगे, और टेस्ट भी लूंगा आपका इस चैप्टर का। अभी हमारा फंडामेंटल खत्म हो गया, गुडविल खत्म हो गया, चीज इन पेशर एडमिशन। अब रिटायरमेंट डेथ रिजोल्यूशन करेंगे तो हमारा पूरी तरीके से पार्टनरशिप वाली बुक 36 नंबर अच्छे से आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको भी साथ में करना है, आगे CUET भी है, बहुत कुछ है करने के लिए। सो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास बने रहो, क्लास यहाँ पे अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन कराऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।